बैंगन का भरता बनाने के लिए ले लें एक बड़ी साइज का बैंगन, और यदि आपके पास छोटे बैंगन हैं तो आप उनका इस्तेमाल करके भी ये भरता बना सकते हैं। अब जो बैंगन है वो हमेशा फ्रेश लें। फ्रेश जो बैंगन होता है ना, यानी ज़्यादा समय तक रखा हुआ बैंगन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बीज भी ज़्यादा होते हैं, साथ ही बीज पके हुए होते हैं। यदि एकदम फ्रेश बैंगन का इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी टाइट भी होता है और इसके बीज एकदम कच्चे होते हैं। तो यहाँ पर पहले बैंगन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और फिर दोबारा से हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये 4 हिस्सों में काट करके हमने बैंगन को तैयार कर लिया है। और यदि आप छोटे वाले बैंगन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उन बैंगन को तो आप सिर्फ 2 हिस्सों में ही काट करके तैयार कर लें। तो यहाँ पर एक बैंगन के हमने 4 पीसेस काट करके तैयार कर लिए हैं और इसी के साथ एक बड़ी साइज का टमाटर लेंगे और इसे भी हाफ कट कर लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन और पैन को इस तरह से तेल से ग्रीस कर लेंगे, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। अब ये जो काटे हुए बैंगन के पीसेस हैं उन पर भी थोड़ा सा ऐसे तेल लगाते हुए इस पैन में सेट करते जाएंगे। तो ये चारों पीसेस हैं वो इस पैन में मैंने सेट कर दिए हैं और हल्का सा इन पर ऑयल भी लगा दिया है। अब पैन को कवर करके हम मीडियम फ्लेम पर इन्हें ऐसे ही रोस्ट करेंगे। तो इनके अंदर की स्टीम धीरे धीरे इन्हें और अच्छे से पकाती भी रहेगी, साथ ही रोस्ट भी करती जाएगी। तो देखिए कुछ ही मिनटों में इस तरह से इनके ऊपर निशान आने लगेंगे और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी जब इस तरह से हम पकाएंगे तो इनमें से आने लगेगी। पैन को कवर करते हुए ही पकाएंगे ताकि ये स्टीम की वजह से अंदर ही अंदर अच्छे सॉफ्ट भी हो जाएं। अब जब एकदम से ये ड्राई होने लगे तब थोड़े से पानी के छींटे मार दें और पैन को फटाफट से कवर कर दें। तो पानी की स्टीम की वजह से ये धीरे धीरे अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे और बहुत ही अच्छे क्रीमी हो जाएंगे। बैंगन का भरता जितना ज़्यादा क्रीमी होता है ना खाने में, उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इन्हें नीचे की साइड से भी सेक लेंगे। तो पैन में फिर से थोड़े से पानी के छींटे स्प्रिंकल कर दें और इसे कवर कर दें। और ये लीजिए फ्रेंड्स, जो बैंगन है वो बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट भी हो गए हैं और रोस्ट भी हो गए हैं। तो बिल्कुल भी इसमें मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी, बस अलटते पलटते हुए बढ़िया से बैंगन को हमने रोस्ट कर लिया है और बहुत ही अच्छा रोस्टेड फ्लेवर इनमें से आता है। अब मैं बैंगन को साइड में करके एक बार फिर से पैन का इस्तेमाल करने वाली हूँ। पैन को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और अब जो ये हाफ कटा हुआ टमाटर था वो भी हम रोस्ट करके ही लेंगे और साथ ही कुछ 5 से 6 लहसुन की कलियां भी रोस्ट कर लेंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर भरते में आता है। पैन को मैंने कवर कर दिया है। तो इस तरह से टमाटर को भी मैंने रोस्ट कर लिया है। तो टमाटर को कर देते हैं साइड में। जब टमाटर बढ़िया रोस्ट हो जाता है तो इसका छिलका हटने लगता है। तो ये टमाटर मैंने निकाल लिया है प्लेट में। लहसुन भी निकाल लेते हैं, ये भी बढ़िया से रोस्ट हो गया है। टमाटर का छिलका हम हटा देते हैं, बहुत ही इजीली इनका छिलका अलग हो जाएगा। अब जो हमने ये बैंगन रोस्ट करके रखे हैं ना, ये हल्के ठंडे हो गए हैं तो इनका छिलका भी हम हटा लेंगे। अब यदि बैंगन में आपके पके हुए बीज है ना, तो फिर क्या करें कि इस तरह से चाकू की हेल्प से इन्हें हटा दें। अच्छा, इस तरह से जब हम बैंगन का भरता बनाते हैं ना, तो इसमें हमें ये भी डर नहीं रहता है कि बैंगन में कीड़े तो नहीं है, क्योंकि हम बैंगन को पूरा काट करके लेते हैं। तो ये टेंशन भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार होता है कि कीड़ों के चक्कर में मैं बैंगन भरता बनाती ही नहीं, क्योंकि वो गैस की फ्लेम पर या हम आग में ऐसे डायरेक्ट ही सेकते हैं, ऐसे काट करके नहीं सेक सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ बीज निकाल दिए हैं, लेकिन ये बीज एकदम कच्चे ही हैं तो मैं ज़्यादा बीज नहीं निकालूंगी। और छिलका भी देखिए बहुत ही आसानी से सेपरेट हो जाएगा। तो सारे बैंगन हम इसी तरह से छिलका हटाते हुए काट करके तैयार कर लेंगे। और जो नीचे की साइड होती है ना, सारे बीज लगभग उसी साइड में आपको मिल जाते हैं। तो यदि इस तरह से आपको बीज का गुच्छा मिल जाता है ना, तो इसे साइड में कर दें। तो इस तरह से एक्स्ट्रा बीज हम वो बैंगन में से निकल जाएंगे। सारे बैंगन मैंने छिलके में से अलग कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे क्रीमी और सॉफ्ट हो गए हैं ये रोस्ट करने की वजह से। साथ ही अब ये जो टमाटर हैं इन्हें भी मैं इस तरह से काट करके तैयार कर लेती हूँ और लहसुन भी ले लेती हूँ। फिर हम चाकू की हेल्प से इन्हें ऐसे कट कर लेंगे। इस तरह से चाकू को बस रफली इनके ऊपर चलाते जाएं तो ये बहुत ही अच्छे से टूट भी जाएंगे और इनका बहुत ही अच्छा टेक्सचर इस तरह से आता है। यदि मिक्सी में पीस लेंगे ना तो उनका पेस्ट बन जाएगा, जो खाने में देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस चाकू की हेल्प से इन्हें ऐसे काट लें, बहुत ही अच्छे से ये कट जाएंगे। इस तरह से एकदम छोटे छोटे टुकड़े इसके हो जाते हैं, जो खाने में भी बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल गरम कर लेंगे, क्योंकि भरता सरसों के तेल
तेल में ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब जैसे ही सरसों का तेल अच्छा गर्म हो जाएगा ना, तब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले सबसे पहले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में मैं ले रही हूँ एक छोटी साइज का तेज़पत्ता और इसी के साथ 1 चम्मच साबुत धनिया को थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया है और अब इसे हथेलियों में इस तरह से क्रश करके ऐड कर लूँगी। ये आप ज़रूर से डालें फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा भरते में। इसके साथ 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और चुटकी भर हींग डालकर इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं ताकि इनका बढ़िया फ्लेवर भरते में आए। अब इसके अंदर ऐड कर लें 2 बड़ी साइज के मोटे कटे हुए प्याज, 1 या 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से मैंने बारीक काट करके लिया है। तो इस तरह से अदरक को बारीक काट कर ही लें, पीस करके ना लें। और बस 1 से 2 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को हम पका लेते हैं जब तक कि प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट ना दिखाई दे। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज का हल्का क्रंच भरते में आता है तो भरता खाने में टेस्टी लगता है। तो अब सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर पाउडर मसाले भी ऐड कर लेंगे, जिसमें लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे आमचूर का पाउडर। तो ये आप ज़रूर से इस्तेमाल करें, इससे भरते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब इन पाउडर मसालों को भी हम कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। मसालों को हमेशा अच्छे से पका कर लें, इससे सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है, साथ ही ये ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। कच्चे मसाले ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो यहाँ पर पाउडर मसालों को पकाने के बाद अब जो हमने बैंगन, टमाटर और लहसुन को इस तरह से काट करके रखा था, ये भी ऐड कर लेंगे और एक बार इन्हें मिक्स कर लेते हैं ताकि नीचे से जो पाउडर मसाले हैं ना वो जले नहीं। थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और नमक डालकर एक बार फिर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब इसे पकाने के लिए मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बैंगन ऐसे ही बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और क्रीमी हो गया है। यदि हम पानी ऐड कर देते हैं ना तो इसका रोस्टेड फ्लेवर भी कम हो जाता है। तो हम कढ़ाई को कवर करते हुए इन्हें पका लेंगे, तो इससे इनका मॉइस्चर भी ख़त्म नहीं होगा और ये और भी अच्छे सॉफ्ट और क्रीमी हो जाएंगे। 2 मिनट कढ़ाई में पकाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है। साथ ही डालेंगे आधे चम्मच गरम मसाला और कुछ धनिया की पत्ती डालकर सारी चीज़ों को बढ़िया से कर लेते हैं मिक्स और फिर से कढ़ाई का ढक्कन बंद करके 1 से 2 मिनट इन्हें और पका लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, जो भरता है वो बन करके तैयार है। देखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है। ये भरता खाने में ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा, लेकिन इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक तड़का हम इसके ऊपर लगाएंगे, जिसके लिए पैन के अंदर मैंने 1 चम्मच घी गरम कर लिया है और घी के अंदर 1 चम्मच इस तरह से बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। फिर हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर लेंगे। तो घी में जब हम इस तरह से लाल मिर्च को पका कर लेते हैं तो इसका तीखापन नहीं आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। फटाफट से ये तड़का हम इसके अंदर मिक्स करके कढ़ाई को कवर कर देते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब 2 मिनट बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है और भरता देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको बिना आग में सेके भरता बनाने का ये नया तरीका? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।